ना पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। हाय फ्रेंड्स, सबको गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आइए, कल आपको जो वीडियो मिला था पुरुष का वीडियो था, और आज यानी कि लिंग के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए, स्टॉप संस्कृत अध्ययन, ये SNK बाई उपेंद्र सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए, मेरा लक्ष्य एक ही है कि संस्कृत को आसान करना। जो बच्चे संस्कृत से डरते हैं उनको आसान बना करके दिखा देना कि हाँ, संस्कृत सबसे बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। तो इसलिए ये वीडियो को आपको पूरा का पूरा देखना है। संस्कृत को अगर आसान बनाना चाह रहे हैं तो सभी वीडियो को देखिए और समझिए। जो समझ में नहीं आएगा उसको कमेंट करके बताइएगा। तो अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं, इस चैनल पर न्यू आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और जो अपने विचार अपना अंदर या के अंदर क्या चीज़ इसके माध्यम से सीख रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं, वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपको वीडियो जो है कैसा लग रहा है। तो चलिए, ज़्यादातर समय न लेते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज पढ़ाएंगे आपको लिंग के बारे में। लिंग होता क्या है, इसको समझाने का मतलब, यह लिंग कुछ भी नहीं होता है। संस्कृत में, ये संस्कृत में भी पढ़ना है आपको और हिंदी में भी पढ़ना है। तो हम आज संस्कृत से लिए हुए हैं, और संस्कृत में यह कारण क्या होता है कि बहुत सारे बच्चा को वह जैसे में अगर कह देगा तो वह के लिए क्या लगाना है ये समझ में नहीं आता है। तो लिंग इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। लिंग जान जाएंगे तो वह का क्या होगा, वह दोनों का क्या होगा। देखिए, यहाँ पुल्लिंग में भी इसका प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग में भी होता है, नपुंसक लिंग में भी होता है। तो बस इतना ही के लिए आपको लिंग ज़्यादातर यानी कि शुरुआत में आपको यह परेशान करता है कि वह के लिए हम स लगाएंगे कि सा लगाएंगे, कि वह के लिए हम तत् लगाएंगे। तो ये इसके लिए विशेष करके आपको लिंग को ध्यान में रख करके और इसको अध्ययन करना है। तो आइए, टॉप संस्कृत अध्ययन SNK बाई उपेंद्र सर, इस चैनल के माध्यम से आपको आज लिंग करेंगे साफ, और आपको समझा देंगे। ये पूरा गारंटी है। ये चीज़ आप वचन, पुरुष, लिंग और ये शब्दार्थ इतना क्लियर कर लेंगे तो इसके बाद आने वाला वीडियो लकार है। तो लकार में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। तो आइए, इस वीडियो को ज़्यादातर समय न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कह रहा है लिंग। लिंग का परिभाषा है जिसे स्त्री, पुरुष तथा नपुंसक जाति का बोध हो, उसे हम लिंग कहते हैं। यानी कि हम समझेंगे लिंग के बारे में। लिंग होता क्या है, जो कोई आप मान लीजिए कि कह रहा है कि जैसे में यहाँ लिया गया है कि वह हंसता है, वह रोती है, वह कलम है। तो ये इसमें लिंग क्या होता है आपका परिभाषा, यानी कि इसमें दिया गया है कि जिससे स्त्री, पुरुष तथा नपुंसक जाति का बोध, उसे हम लिंग कहते हैं। तो इसमें देखेंगे वह हंसता है, तो कौन हंस रहा है, लड़का या लड़की? कौन हंसने वाला है? तो लड़का है। उसके बाद में कह रहा है कि वह रोती है, तो वह रोती है तो कोई लड़की रो रही है। वह कलम है, तो वह कलम क्या है, तो ये निर्जीव वस्तु है। तो हमारे दिमाग में ये चीज़ आया कहाँ से कि वह लड़का है कि लड़की है कि यह निर्जीव वस्तु है? तो ये आया कहाँ से हमारे दिमाग में? तो वही चीज़ हम लिंग के बारे में जानेंगे तो समझ में आएगा कि कौन लड़का है, कौन लड़की है, कि कौन सा निर्जीव वस्तु है। हिंदी में आपको पढ़ना है लिंग मात्र 2 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा एक निर्जीव वस्तु वाला जो भी यानी कि वस्तु आते हैं उसको नपुंसक लिंग में छांट दिया जाता है, जिसके कारण से आपका संस्कृत और ज़्यादा आसान हो जाता है। हिंदी में आप जानते हैं कि हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, मात्र 2 ही होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको लिंग छांटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन उसका भी कुछ ट्रिक है, उसका भी नियम है। हिंदी के व्याकरण जब भी यानी कि पढ़ाएंगे उसमें लिंग, तब आपको उसमें भी दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी पूर्वक से समझ लेंगे कि वह लिंग कौन सा है। तो वही चीज़ यहाँ हमारे दिमाग में लिंग आया कहाँ से कि वह लड़का है कि लड़की। तो देखिए, संस्कृत में तो लिंग कितने होते हैं? 3। कौन कौन? तो इसमें होता है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। इसका परिभाषा देखिए,
स्त्रीलिंग में कह रहा है कि जिससे स्त्री जाति का बोध हो, यानी कि जो महिला वर्ग का बोध कराएगा तो उसको कहेंगे हम स्त्रीलिंग। जैसे में है वह पढ़ती है, वह पढ़ती है, तो पढ़ती है हम कब बोलते हैं कि जब कोई स्त्री रहता है, जब कोई महिला वर्ग का बोध कराता है तब हम उसको बोलते हैं कि वह पढ़ती है। तो वह पढ़ती है कौन सा लिंग हो जाएगा, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। वह दोनों नाचती है, फिर बोल रहा है नाचती है, तो नाचती है इसका मतलब क्या है कि वह स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग यानी कि जिससे महिला वर्ग का बोध कराए, स्त्री जाति का बोध करा दे, तो उसको कहेंगे हम स्त्रीलिंग। उसके बाद कह रहा है कि सीता पढ़ती है, तो सीता क्या है, लड़की है, तो लड़की का बात आ जाएगा, महिला वर्ग का बोध कर देगा, किसी स्त्री वर्ग का बोध करा देगा तो उसको समझेंगे हम स्त्रीलिंग होता है। तो ये रहा स्त्रीलिंग। उसके बाद देखिए पुल्लिंग क्या होता है। पुल्लिंग में कह रहा है कि जिससे पुरुष जाति का बोध हो, क्या कह रहा है कि जिससे पुरुष जाति का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। यानी कि अब जितना पुरुष वर्ग का बोध करेगा उसको हम कहेंगे पुल्लिंग। स्त्री में हो जाएगा, स्त्रीलिंग में जैसे में मान लीजिए बकरी हुआ, बकरी हुई, उसके बाद जो भी यानी कि महिला वर्ग का बोध कराएगा, कोई लड़की का नाम आ जाएगा तो सब स्त्रीलिंग होता है। पुल्लिंग में क्या होता है कि इसमें पुरुष वर्ग का बोध करता है, पुरुष जाति का बोध करेगा। जैसे में ले रहा है, जैसे में बोल रहा है कि वह पढ़ता है, कौन पढ़ता है, वह पढ़ता है, इससे यह सिद्ध होता है कि वह कोई लड़का है या पुरुष वर्ग का कोई भी लड़का हो या कोई पुरुष है, इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि वह पढ़ता है। तो यहाँ पढ़ता है तो वह हो जाएगा पुल्लिंग। उसके बाद में कह रहा है कि वह सब दौड़ते हैं, वह सब दौड़ते हैं। अगर यही लड़की होती तो हम क्या कहते कि वह सब दौड़ती है, लेकिन यहाँ लड़का का बोध करा रहा है, लड़की रहता तो यहाँ ती बोलते, लेकिन यहाँ लड़का है तो इसमें बोल रहा है कि दौड़ते हैं। फिर उसके बाद में राम घर जाता है, तो जाता है कौन, राम, जो लड़का है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि जब भी कोई लड़का यानी कि पुरुष जाति का बोध करेगा, पुरुष वहाँ रहेगा तो उसको बोलेंगे पुल्लिंग। जहाँ स्त्रीलिंग हो यानी कि महिला वर्ग का बोध करेगा, महिला कोई रहेगी तो उसको कहेंगे हम स्त्रीलिंग। तो इसके बाद में नपुंसक लिंग के बारे में देखिए। नपुंसक लिंग में कह रहा है कि जिससे निर्जीव वस्तु का बोध हो उसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जिसमें जान प्राण नहीं हो, जैसे में कलम ले लेंगे, किताब ले लेंगे, घर ले लेंगे, तो ये सब क्या है, नपुंसक लिंग। जिसमें जान प्राण नहीं हो, निर्जीव, उसी को बोलते हैं जिसमें जान प्राण नहीं हो। तो जिसमें जान प्राण का बात नहीं होगा उसमें हम कहेंगे नपुंसक लिंग। जैसे में है वह कलम है, क्या कलम में जान प्राण है, कलम में जान प्राण नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नपुंसक लिंग हो जाएगा। वह यह किताब है, तो क्या किताब में जान प्राण है, तो जान प्राण जिसमें नहीं होगा उसको कहेंगे निर्जीव वस्तु में रखेंगे, जिसको हमने बोलते क्या है, इसको नपुंसक लिंग बोलते हैं। फिर उसके बाद में कह रहा है कि वह सब कलमें हैं, वह सब कलमें हैं, तो क्या कलम में जान है, नहीं है। तो जब कलम में जान प्राण नहीं है तो हम इसको कहाँ रखेंगे, नपुंसक लिंग में रखेंगे। मुझे विश्वास है कि आप इस लिंग के बारे में अच्छा से समझ लिए होंगे। तो अगर जिसको समझ में आ गया हो वह वीडियो को लाइक कर देंगे और कमेंट में अपना राय बताएंगे कि समझ में आया कि नहीं। अब चलते हैं शब्दार्थ के ऊपर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये तो आपको पहले भी बताए हैं कि संस्कृत को जानने के लिए सबसे पहले आपको वचन, पुरुष, लिंग, शब्दार्थ और लकार, इतना चीज़ आपको कंप्लीट रूप से आपको समझ में और आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी आप अनुवाद सही रूप से आप बना पाएंगे। तो यहाँ है शब्दार्थ, और शब्दार्थ में होता क्या है या इम्पोर्टेंट इसको हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि शब्दार्थ आपको मालूम नहीं रहेगा तो आप सबसे पहले शुरुआत जो भी करेंगे तो बिना शब्दार्थ के आप शुरुआत नहीं कर सकते। जैसे मैं कहेगा कि मैं पढ़ता हूँ, तो सबसे पहले आपको तो मैं का ही शब्दार्थ मालूम नहीं होगा, तो फिर आप बनाएंगे कैसे। तो इसके लिए आपको शब्दार्थ भी बहुत ही ज़रूरी है, जितना जरूरी वचन, पुरुष, लिंग, शब्दार्थ ये और लकार आपके लिए इस अनुवाद को बनाने के लिए इतना चीज़ आवश्यक है। तो जो व्यक्ति अगर ये लिंग का वीडियो देख रहे हैं, आप मेरे वीडियो पर अगर इस चैनल के ऊपर आप न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और पिछले वीडियो को जाकर के सबसे पहले वचन और पुरुष जो भी पढ़ाए हैं तो उसको जाकर के आप पहले समझ लीजिए, देख लीजिए, ताकि वह पीछे वाला जब वीडियो देख लेंगे तो आगे वाले जो लकार लेकर के आएंगे वीडियो तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देखिए यहाँ शब्दार्थ, शब्दार्थ क्या होता है। शब्दार्थ में कह रहा है कि सह मीन्स हुआ, कौ मीन्स हुआ, दोनों ते मीन्स हुआ सब।
ये किसके लिए होता है? पुल्लिंग के लिए। अब जैसे में इसका हम प्रयोग करेंगे कैसे, फिर उसके बाद यहाँ समझिए, सा मीन्स वह, ते मीन्स वह दोनों, ता मीन्स वह सब किसके लिए होता है? स्त्रीलिंग के लिए होता है। तत् मीन्स वह, ते मीन्स वह दोनों और तानी मीन्स वह सब ये किसके लिए होता है? नपुंसक लिंग के लिए होता है। अहम मीन्स मैं, अवाम मीन्स हम दोनों, वयम मीन्स हम सब, ये लड़का और लड़की यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए होता है। इसमें नपुंसक का बात नहीं आएगा, इसमें मात्र दो ही आएंगे, या तो पुल्लिंग आएगा नहीं तो स्त्रीलिंग आएगा। नपुंसक लिंग इसमें इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अगर नपुंसक लिंग को हम कहीं अगर कोई काम नहीं कर सकता है, वह गति नहीं कर सकता है, वह चल फिर नहीं कर सकता है, ये सब चीज़ नहीं कर सकता है, तो इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति बोलने वाला सुनने वाला होता है, लेकिन वह निर्जीव वस्तु ना बोल सकता है ना सुन सकता है, इसीलिए इसमें नपुंसक लिंग नहीं होता है। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए आप इसका प्रयोग अहम मीन्स में स्त्रीलिंग के लिए भी लगा सकते हैं और पुल्लिंग के लिए भी लगा सकते हैं। ये सब के लिए आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग सब के लिए यानी कि दोनों के लिए आप लगा सकते हैं। तो देखिए, जैसे में अगर आपको अनुवाद बनाना है, कह दे कि वह पढ़ती है, वह पढ़ती है, तो वह के लिए आप क्या लगाएंगे? स लगाएंगे या सा लगाएंगे या तत् लगाएंगे। इसी के लिए लिंग पढ़ाना सबसे इम्पोर्टेंट मान करके आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए, वह का तो 3 होता है, एक तो सह मीन्स वह होता है और एक सा होता है और एक होता है तत्। तो इसमें प्रयोग किसका होगा? तो आपको तो लिंग मालूम होगा, अभी आपको मालूम चल गया होगा कि यह कौन सा लिंग है, तो स्त्रीलिंग है, तो आपको स्त्रीलिंग वाले बॉक्स जो भी है उसमें से आपको बनाना है। तो यहाँ वह के लिए क्या लिखिएगा? सा लिखना है। आप सह नहीं कर सकते हैं, सह इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये क्या किसके लिए होता है? पुल्लिंग यानी कि पुरुष वर्ग के लिए होता है। फिर उसके बाद में वह दोनों नाचती है, यह देखेंगे स्त्रीलिंग है, तो वह दोनों का क्या होता है? ते होता है, तो इसमें ते का प्रयोग करेंगे। अब ऐसा नहीं कि वह दोनों यहाँ भी है, वह दोनों यहाँ है और वह दोनों यहाँ है, तो तीनों में से किसी एक को डाल दीजिए, तो ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? जब स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग वाला में से दे करके तब आपका प्रयोग करना है। उसके बाद देखिए, कह रहा है कि सीता, तो इसमें तो सीता का लड़की है तो स्त्रीलिंग है, तो उसमें सीता का सीता हो जाएगा। वह इसके नेक्स्ट वाला वीडियो में बताएंगे आपको कि लेकिन सीता का नाम क्यों लिखते हैं और बालक के शब्द रूप पर यानी कि जितने भी लड़का का नाम चलता है वहाँ विसर्ग क्यों लगाते हैं, तो इसके नेक्स्ट वाला वीडियो में वो चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। पुल्लिंग में कह रहा है, जैसे में देखिए, वह पढ़ता है, तो वह के लिए क्या लगाएंगे? सा लगाएंगे। सा यहाँ नहीं लगेगा, सा अब यहाँ नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यह पुल्लिंग है। वह पढ़ता है, तो वह पढ़ता है तो लड़का है, तो लड़का के लिए ये अलग होता है पुल्लिंग, ये स मीन्स वह का प्रयोग करेगा। वह सब जो है वह सब दौड़ते हैं, यह पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के लिए क्या करना है? इसमें आपको पुल्लिंग जब भी आए तो पुल्लिंग वाला शब्द रूप में से आप या शब्दार्थ में से जाकर के आपको देखना है। तो वह सब के लिए क्या करना है? देखिए, अब 3 जगह वह सब मिलेगा, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, फिर यहाँ भी मिल रहा है, तो तीनों का तीनों वह सब का है, लेकिन प्रयोग अलग किया जाता है। कहाँ कहाँ करते हैं? कहीं आएगा पुल्लिंग में, कहीं आएगा स्त्रीलिंग में, कहीं आएगा नपुंसक लिंग में। तो यहाँ क्या है? पुल्लिंग। अब हमको चाहिए क्या? पुल्लिंग वाला चाहिए, तो यहाँ क्या है? वह सब पुल्लिंग में ते होता है, तो यहाँ हम क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे? ते का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद राम है, तो राम तो ये तो लड़का है, वह का प्रयोग में आपको सिर्फ यही देखना है। और यह वाला भी उसी तरह से आएगा, यह स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग। यहाँ तो यह का शब्दार्थ अभी नहीं लिए हैं, तो शब्दार्थ उसका भी आपको लिखाएंगे। अब आ रहे हैं नपुंसक लिंग के ऊपर। नपुंसक लिंग में कह रहा है कि वह कलम है तो नपुंसक लिंग है, तो नपुंसक लिंग जब भी आएगा तो नपुंसक लिंग वह के लिए क्या करेंगे? यहाँ नपुंसक लिंग है तो वह के लिए तत् का प्रयोग करना है। तत् का प्रयोग, तो नपुंसक लिंग है, तत् मीन्स वह, तो यहाँ वह के लिए तत् का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यह है, वह सब कलमे हैं, फिर वह सब आया, तो वह सब के लिए क्या है? वह सब का तानी होता है नपुंसक लिंग में, तो तानी का प्रयोग करेंगे। तो मैं इससे ये मैं आपको आपके कमेंट में आपको बताना है कि आपको ये चीज़ समझ में आया कि नहीं। फिर उसके बाद में देखिए, मैं का अहम होता है, अहम मीन्स मैं, अवाम मीन्स हम दोनों, वया मीन्स हम सब, तत्व मीन्स तुम, युवा मीन्स तुम दोनों, यूय मीन्स तुम सब। और एक चीज़ और देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे, लेकिन बच्चे जो है कंफ्यूज करते हैं, क्या करते हैं कि आपका तवम ही लगाते हैं, लेकिन आपको तवम नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि हमारे पास सब शब्दार्थ अवेलेबल है। आपका होता है
भवान, भवान मीन्स आप, भवंतौ मीन्स आप दोनों, और भवंतौ मीन्स आप सब। इसमें क्या करना है कि बहुत कोई क्या करता है कि आप सब का भवंतौ लगाते हैं। क्या हमारे पास शब्द नहीं है? शब्द है। तो शब्द जब है तो हम यहाँ आप सब का यूयम क्यों लिखेंगे? क्या हम आपको बोल रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि हम लोग, ये हमारी हिंदी भाषा में हम लोग यहाँ जहाँ हैं वहाँ श्रेष्ठता के लिए आप बोला जाता है, यानी कि आपसे बड़े हैं तो आप बोलेंगे। फिर उसके बाद में अगर छोटा कोई बच्चा रहता है तो उसको तुम बोलते हैं। तो तुम बोलते हैं तो क्या आप मान लीजिए कि आप अपने से जो बड़े श्रेष्ठ आदमी हैं उसको भी आप तुम थोड़ी बोल सकते हैं, उसको आप बोलेंगे। तो आप बोलेंगे तब तो हमको स्पष्ट होगा कि हाँ आप हमको क्या बोले हैं। नहीं तो संस्कृत में अगर कह देगा कि आप सब पढ़ते हैं तो आप अनुवाद बनाइए तुम सब वाला लगा करके, यूयम लगा करके बनाइए। तो यूयम लगाएंगे तो यूयम मीन्स तो तुम सब होता है। तो आप सब का जब यहाँ है तो हम कैसे समझेंगे कि तुम सब वहाँ है कि आप सब है? कैसे हमको समझ में आएगा? तो यह चीज़ गलत नहीं करना है। आप सब का है तो आप सब का ही लगाना है, तुम सब का है तो तुम सब का लगाना है। देखिए इसको याद कैसे करेंगे ताकि जल्दी याद हो। पढ़ने के लिए सबसे पहले देखिए, आपको याद करने के लिए संस्कृत शब्द पहले याद करना है। सह तौ ते, ऐसे याद कीजिएगा। सह तौ ते, सा ते ता, तत् ते तानि, अहम अवाम वयम, तवम युवाम यूयम, भवान भवंतौ भवंतौ। ऐसे आप याद करेंगे तो जल्द याद होगा। क्यों? क्योंकि देखिए सह तौ ते 3 अंगुली के ऊपर आपको याद करना है। सह तौ ते, सा ते ता, उसके बाद तत् ते तानि, अहम अवाम वयम, फिर उसके बाद तवम युवाम यूयम। ये सब 3-3 पार्ट में है। ये सब अलग अलग भाग में 3-3 लिखा हुआ है। भवान भवंतो भवंतो। तो इससे आप समझ सकते हैं क्या कि सह आया पहले, तो सह मीन्स पहले आया तो वह होगा। तौ मीन्स वह दोनों, 2 नंबर पर आया तो द्विवचन होगा, तो वह दोनों। फिर उसके बाद में वह सब का क्या हो जाएगा? तो सह तौ ते, ते मीन्स वह सब। उसी के जैसे ये सबको आपको याद करना है। जैसे में सा ते ता, तो पहले सा आया तो वह हो जाएगा, ते मीन्स वह दोनों, ता मीन्स वह सब। फिर उसके बाद में तत् ते तानि 3 अंगुली लेंगे। तत् मीन्स वह, ते मीन्स वह दोनों, तानि मीन्स वह सब। लेकिन इस चीज़ को नहीं भूलना है कि नपुंसक लिंग में इसका होता है, स्त्रीलिंग में सा ते ता होता है, और पुल्लिंग में ये सह तौ ते होता है। उसके बाद में अहम मीन्स में अवाम मीन्स हम दोनों, और वय मीन्स हम सब। चाहेंगे तो इसको आप ये अंगुली के ऊपर याद कीजिए या जैसे भी याद कीजिए। आपको याद करना है। जब संस्कृत आपको सीखना है, आसान करना है, तो ये सब आपको याद करना जरूरी होगा। तो फिर आज के लिए बस लिंग ही रहेगा। तो अगर आपको इस वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपनी इच्छा अनुसार कमेंट कर दीजिएगा। अगर नेक्स्ट वीडियो में अगर कुछ अलग आपको जो संस्कृत में चीज़ समझ में नहीं आता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे एक्स्ट्रा टाइम लेकर के आपका जो भी यानी कि कमेंट के माध्यम से मांग होगा उसका वीडियो बना करके स्पेशल आपको। तो अब ये मेरा लक्ष्य जो है आपको संस्कृत को आसान बनाना, मेरा मेन लक्ष्य यही है। तो यही देख करके और इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जो भी करना है उसको कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों तक इसको शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।